नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के संसद भवन के बिल्कुल नजदीक स्थित संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी की एफआईआर लिख ली गई है। राहुल गांधी जो सवेरे से धरना दे रहे थे, साहिल लोचब के साथ थे और कह रहे थे कि एफआईआर लिखी जानी चाहिए साहिल लोचब को जो इंजरीज हुई हैं उन इंजरीज को लेके। अब राहुल गांधी के कहने पर, राहुल गांधी के डिमांड पर, राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद अब आखिर दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखने के लिए तैयार हो गई है। और साहिल लोचब पर जो इंजरीज थी, पैलेट गन की इंजरीज थी, उन पर एफआईआर लिखने के लिए लिख ली गई है। बल्कि लिखने के लिए क्या, लिखी ली गई है। और ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, सरकार लगातार इस मामले को कोशिश कर रही थी किसी तरीके से उलझा दिया जाए। सरकार बात कर रही थी, बल्कि सरकार के मंत्री तक आ गए थे सामने। एक मंत्री, एक पूर्व मंत्री, दोनों आ गए थे। रविशंकर प्रसाद आ गए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि भैया राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है। फिर आ गए थे राजनाथ सिंह, वो कह रहे थे ये भी गलत है। मतलब मंत्री जेपी नड्डा आ गए थे, वो भी कह रहे थे गलत है। तो लगातार एक के बाद एक इस तरह की बातें देखने में आ रही थी, सुनने में आ रही थी कि राहुल गांधी की इस मांग को खारिज करने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और अंततः एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये राहुल गांधी की बड़ी जीत। अब ये सवाल भी उठाता है, सरकार एक बार फिर से घुटनों पर आ गई। जो सरकार सवेरे कुछ बोल रही थी, दोपहर को कुछ बोल रही थी, शाम होते होते वो घुटनों पर क्यों आ गई? क्यों सरकार को आखिर राहुल गांधी की बात माननी पड़ी? और क्या ये एफआईआर पहले दर्ज नहीं की जा सकती थी? एफआईआर को तो दर्ज पहले भी किया जा सकता था, लेकिन क्यों एक महीने तक, 20 जुलाई की घटना है, आज 21 अगस्त को हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक महीने तक क्यों इंतजार करना पड़ा इस छात्र को, इस बच्चे को, इस युवा को, जिसकी आंखों आंखों में पैलेट गन की इंजरीज बताई जा रही है, जिसकी छर्रे लगे हैं जिसके बदन में। ये तमाम बातें बताई जा रही हैं कि उनको चोट जो लगी है वो पैलेट गन की वजह से लगी है। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया है, लेडी हार्डिंग कॉलेज में गए या रोमन और लोहिया में जहां भी गए थे, वहां का जाहिर है उनके पास मेडिकल प्रमाण पत्र भी है। तो इन तमाम बातों के बावजूद भी बहुत आसान था। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी, एक स्पेशल टीम भी बनाई है, जो हाई पावर्ड कमेटी है जो इसकी जांच करेगी। जब इतना सब हो रहा है तो दिल्ली पुलिस को भला क्या तकलीफ थी एक एफआईआर दर्ज करने में? इतना सारा ये मामला इतना बड़ा हुआ है, एफआईआर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अच्छा होता अगर दिल्ली पुलिस ये एफआईआर तुरंत लिख लेती और इस मामले को रफा दफा करने का मौका मिलता। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये मामला अपने हाथ में लिया, वो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, देखिए हो गया ना बवाल। अब सरकार को तुरंत बैकफुट पर आना पड़ा और अमित शाह या सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो बात कह रहे थे, अब उनको उससे पीछे हटना पड़ा और घुटनों पर सरकार आ गई। ये बात सब चला रहे हैं। और मुझे तो खैर ज्यादा हंसी आती है गोदी मीडिया को देख करके। गोदी मीडिया 6 बजे का कोई प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें 5 बजे का जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें गोदी मीडिया कह रहा है कि भाई एफआईआर नहीं होनी चाहिए और राहुल गांधी अराजकता कर रहे हैं, ये सब बातें। और 5:30 बजे खबर आ गई कि एफआईआर दर्ज हो गई, तो तुरंत बदल दिया अपना जो मोड था यू टर्न लेने का, वो तुरंत बदल दिया और कह दिया कि राहुल गांधी जो एफआईआर कर गए थे, इस वजह से वहां पर एफआईआर हो गई। अब भैया सबसे बड़ी मुसीबत तो है इस देश में, सरकारों के लिए तो चलिए समस्याएं मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, इस गोदी मीडिया पर तो हमें बड़ा तरस आता है। एक बार कुछ बोलते हैं, 10 मिनट के बाद पलट जाना पड़ता है। सरकार का पक्ष लें कि सरकार का पक्ष ना लें, एक बार कहते हैं कि भैया ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है गलत है, ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं गलत है, और थोड़ी देर बाद उसी की तारीफ करने लग जाते हैं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, फिर कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करके सरकार ने ठीक कर दिया। मतलब इधर भी फंस जाते हैं, उधर भी फंस जाते हैं। गोदी मीडिया पर तो तरस आता है, पर खैर ये अलग विषय है। लेकिन राहुल गांधी की ये बड़ी जीत है, और बड़ी जीत इसलिए भी मानी जा रही है कि 21 तारीख को है आज जब ये धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, और 22 तारीख कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए पुणे उनको जाना है, और वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जो लगातार इस मामले को उठा रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ा अभियान था, बड़ी जीत हुई है। और अब जो घटनाक्रम है वो देखा जाएगा यहां से कि कैसे आगे बढ़ता है। राहुल गांधी ये दिखाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, और कोशिश की जा रही थी कि वंदे मातरम, हाँ जेपी नड्डा ने यह भी कहा, जेपी नड्डा ने कहा कि भाई वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो ध्यान भटकाने के लिए अगर ये कोशिश की जा रही है तो फिर सरकार को मानने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी?
अब अमित शाह के लिए पहले ही सदन के बाहर जो मामला चल रहा था, खतरा चल रहा था, वो सदन के भीतर जो लगातार राहुल गांधी अटैक कर रहे थे, अब वो सदन के भीतर बाहर भी करने लग गए हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से सधे हुए अटैक सीधे अमित शाह पर कर रहे हैं, और जेन जी के जो प्रदर्शन हैं, वो सारे प्रदर्शन, चाहे वो हम लोग दिल्ली में देखें, चाहे जंतर मंतर पर हमने देखा हो, या अभी जब खबर आ रही है राजस्थान से, तो सरकार को जबरदस्त घेरने की कोशिश की जा रही है। और शिक्षा का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी भी चल रही है, और सरकार के पास उससे निकलने का कोई साधन नहीं है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसके जो नेता हैं वो युवाओं से मिलें, उसके नेता जो है वो स्टूडेंट्स से मिलें, यूनिवर्सिटीज में जाएं, और ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसका कोई समाधान निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के लिए चैलेंजेस एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इससे क्या निपटेगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि राहुल गांधी के आंदोलन करने की वजह से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकार जो लगातार विरोध कर रही थी, मना कर रही थी, घुटनों पर आ गई है, और अमित शाह के लिए ये एक बड़ी हार है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने से पहले मना किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।